इस टैंक पर न्यूक्लियर बम का भी असर नहीं होता है। न्यूक्लियर बम का असर टैंक पर नहीं होता है। ध्यान से देखें आप, नेक्स्ट चेंज करें इसको आप। ये विशाल का जो टैंक है जिसे आप देख रहे हैं, ये आप प्लीज चेंज करें। ऑब्जेक्ट 279 टैंक की जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, रियल टाइम में उससे भी काफी स्लो चलता है। 1000 हॉर्स पावर वाला टैंक 300 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलता है। 300 किलोमीटर के बाद इसको रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। न्यूक्लियर वॉर टैंक का बॉडी आर्मर 12.5 इंच मोटा है। 12.5 इंच मोटा। इस वजह से इसे न्यूक्लियर प्रूफ टैंक कहा जाता है। ऑब्जेक्ट 279 इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें बुलेट्स के साथ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल्स भी बेअसर साबित होती है। नोट करने वाली बात यह है कि ये कोल्ड वॉर के दौरान तब सोवियत संघ ने ऐसे सिर्फ 3 टैंक बनाए थे, लेकिन अब एक बार फिर इन न्यूक्लियर वॉर टैंक्स को रिस्टोर की तैयारी की बातें सामने आ रही हैं। क्यों? व्हाट इज द इंटेंट? हालांकि बड़ी बात तो यह है कि न्यूक्लियर टेंशन को एस्केलेट करने वाले ये कोई पहले सिग्नल नहीं है। इससे पहले भी पुतिन और उनके लीडर्स कई बार एटम बम के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। सवाल है कि पुतिन आखिर किस तरह न्यूक्लियर अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज की कुछ थ्योरी सामने आई है। क्या कहना? और क्षमता दिखाने के लिए सिंगल न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक का सिग्नल दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया कम ताकत वाले न्यूक्लियर वॉरहेड को ब्लैक सी में दाग सकता है, यानी उस जगह जहां इंसानी आबादी ना हो। दूसरी संभावना यह है कि पुतिन यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ छोटे बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से युद्ध हुए हैं, उसके बाद एक डॉक्ट्रिन आई जिसका नाम था द कोल्ड स्टार्ट, और पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन नहीं मार सकते, क्योंकि अगर हमने एक मारा उनके एक से पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। तो हम स्ट्रैटेजिक वेपन्स लेकर आएंगे जो उनकी आर्मी को अलग अलग मोर्चे पर रोकने में कामयाब होंगे। स्ट्रैटेजिक स्मॉल न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तीसरी आशंका यह जताई गई है कि पुतिन ओडेसा या फिर लवीव जैसे किसी हाई वैल्यू सिंबॉलिक यूक्रेनी टारगेट पर भी एटम बम दाग सकते हैं, खासकर ओडेसा, क्योंकि ओडेसा एक ऐसा इलाका है ब्लैक सी में जो उनके कब्जे में नहीं है और इससे यूक्रेन की सेना के जज्बे को तोड़ा जा सके। लवीव इसलिए क्योंकि लवीव से ही उनकी एयरफोर्स उड़ान भर रही है। अब तक जिस तरह अमेरिका और रूस के बीच सिर्फ जुबानी जंग हुई है, उसे देखकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स को लगता है कि पुतिन न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज रूस को एटम बम के हमले के बाद भी कन्फ्रंट नहीं करेगी। और बड़ा सवाल यह है कि पुतिन हैज नथिंग टू लूज। अब सिर्फ ये न्यूक्लियर वेपन ही है जो पूरी दुनिया को घुटने पर लाएगा, और इसके अलावा एनर्जी का गेम। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब वो वक्त है जब पुतिन को नेटो और अमेरिका की क्लियर कट सिग्नल देने की जरूरत है। पुतिन को यह बताना जरूरी है कि अगर एटमी हमला हुआ तो फिर रूस इतिहास बन जाए। लेकिन क्या बाइडेन ऐसा कर पाएंगे? क्या बाइडेन, जो कि पोलैंड में जाकर पिज्जा खाते खाते एलपिनो जिनके गले में अटक